जय हिंद स्टूडेंट्स। इंडियन आर्मी के एग्ज़ाम के लिए हमने जो जीके की वीडियो सीरीज स्टार्ट की थी, आज उस वीडियो का 4th पार्ट है। जिस स्टूडेंट ने पहली 3 वीडियो नहीं देखी वो हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर सकता है और वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट बना दी है जहाँ से वो वीडियो देख सकता है। और नीचे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दिया है, वहाँ से आप देख सकते हो वीडियो को जाके। वीडियो देखने के बाद आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दिया करो। आपके व्यू से ही हमें मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियो बनाने का, तभी ये सीरीज़ हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी। पहला क्वेश्चन, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक साक्षरता मतलब सबसे ज़्यादा पढ़े लिखा राज्य कौन सा है? तो वो है केरल। और सबसे कम है बिहार। नेक्स्ट, कोलकाता यानी कलकत्ता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कोलकाता जो वेस्ट बंगाल की कैपिटल है, राजधानी है वेस्ट बंगाल की, तो ये सिटी बसी हुई है हुगली नदी के किनारे। और हुगली नदी निकलती है गंगा नदी से। ठीक है, जब गंगा नदी इंडिया से बांग्लादेश में एंटर करती है तो वहाँ से एक नदी हुगली निकलती है गंगा से। ठीक है जी, और हुगली आगे जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट, भारत में मुद्रा की छपाई किसके द्वारा की जाती है? यानी कि जो आपके नोट है, करेंसी है, उसकी छपाई कौन करता है? तो उसकी छपाई करता है भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और 1 रुपये का नोट करता है आपका वित्त मंत्रालय यानी कि इंडियन गवर्नमेंट। 1 रुपये का नोट इंडियन गवर्नमेंट या वित्त मंत्रालय करता है। उसके अलावा जितने भी नोट है सबकी छपाई कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। चौथा क्वेश्चन, किस व्यक्ति ने सती प्रथा को बंद करवाने में अहम योगदान दिया था? तो सती प्रथा को बंद करवाने में अहम योगदान दिया था राजा राम मोहन रॉय ने। और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी, आपसे ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो एट प्रेजेंट भारत में है 8 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है? तो इब्राहिम लोदी का मकबरा मिलेगा आपको पानीपत में। पानीपत में क्यों? क्योंकि पानीपत के पहले युद्ध जो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, उस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया था। तो जहाँ पे इब्राहिम लोदी मारा गया था पानीपत में, वहीं पे पानीपत में ही इसका मकबरा है। ठीक है, और पानीपत का युद्ध हुआ कब था? तो पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। किस किस के बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता का एक शहर लोथल भारत के किस राज्य में है? तो लोथल शहर मिलेगा आपको गुजरात में। ठीक है, और सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे पहला शहर कौन सा था जो खोजा गया? तो सबसे पहला शहर खोजा गया था हड़प्पा। हड़प्पा मिलेगा आपको रावी नदी के किनारे, एट प्रेजेंट है वो पाकिस्तान में। ठीक है जी, और सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है मोहनजोदारो, जो है सिंधु नदी के किनारे, वो भी है पाकिस्तान में। और इंडिया में सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो वो है राखी गढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद किस नदी के किनारे लिखा गया था? तो ऋग्वेद जो दुनिया की सबसे पहली किताब या सबसे पुरानी किताब मानी जाती है, और हिंदू धर्म के 4 वेदों में सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, तो ये लिखा गया था सरस्वती नदी के किनारे। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। कुशीनगर मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश में। ठीक है जी। नेक्स्ट, कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, 1885 में। और किसने की थी? तो संस्थापक का नाम था एओ ह्यूम, एक अंग्रेज अधिकारी ही था एओ ह्यूम। और कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट का नाम क्या था? पहले अध्यक्ष का नाम वो था वोमेश चंद्र बैनर्जी। कब हुई थी? 1885 में। और कहाँ हुई थी? बॉम्बे शहर। ठीक है। नेक्स्ट, बाणभट्ट नामक विद्वान किस राजा के दरबार में रहता था? तो बाणभट्ट रहता था सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में। सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट रहता था। और बाणभट्ट ने
की एक किताब है जो काफ़ी पूछते हैं, वो है हर्षचरित्र। हर्षचरित्र बाणभट्ट ने लिखी हुई है, ये काफ़ी पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। और हर्षवर्धन किस वंश से बिलोंग करता था? तो हर्षवर्धन करता था पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश, ठीक है जी। और इनकी राजधानी थी थानेश्वर, जो हरियाणा में कुरुक्षेत्र है उसके पास एक शहर है थानेश्वर, वहां से। नेक्स्ट, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है जी। नेक्स्ट, भारत में कोयला सबसे ज्यादा किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में सबसे ज्यादा कोयला मिलेगा आपको झारखंड में, ठीक है जी। और झारखंड की राजधानी रांची। नेक्स्ट, कोरबा थर्मल प्लांट किस राज्य में है? तो कोरबा थर्मल प्लांट मिलेगा आपको छत्तीसगढ़ में। थर्मल प्लांट होता क्या है? थर्मल प्लांट होता है जहाँ पे हम बिजली बनाते हैं कोयले से, उसको बोलते हैं थर्मल प्लांट। और जहाँ पे पानी से बिजली बनती है उसको क्या बोलते हैं? उसको डैम, बांध या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट या प्लांट भी बोल देते हैं, ठीक है। और जहाँ पे कोयले से बनती है उसको थर्मल प्लांट। नेक्स्ट, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। और अस्थाई का मतलब क्या है? टेम्परेरी। तो टेम्परेरी थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और परमानेंट स्थायी अध्यक्ष वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में अपने पहले राष्ट्रपति भी बने, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। अस्थाई यानी कि टेम्परेरी थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी परमानेंट वाले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति की बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष होने चाहिए। और भारत के पहले राष्ट्रपति अभी बताया मैंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एट प्रेजेंट अभी कौन है? तो अभी हैं रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है जिनेवा, और जिनेवा मिलेगा आपको स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, आनंदमठ उपन्यास का लेखक कौन है? तो आनंदमठ उपन्यास का लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। और जो हमारा वंदे मातरम है वो भी हमने आनंदमठ से ही लिया है। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है बिचेंद्री पाल। और अगर पूछें कि पहली IPS तो वो है किरण बेदी, ठीक है जी। नेक्स्ट, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे वल्लभ भाई पटेल, और पहले प्रधानमंत्री वो थे जवाहरलाल नेहरू, और दूसरे थे लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है जी। नेक्स्ट, जकार्ता किस देश की राजधानी है? तो जकार्ता है राजधानी इंडोनेशिया की, ठीक है जी। नेक्स्ट, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना यानी कि इंडियन आर्मी डे कब मनाते हैं इसको? ये तो सबको पता ही होगा, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। 15 जनवरी, ठीक है जी। थल सेना दिवस मनाते हैं 15 जनवरी को। और इसमें ऑप्शन में है 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाते हैं हम एयर फोर्स डे, यानी कि आपका वायुसेना दिवस। और ऑप्शन में है एक 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को हम मनाते हैं नेवी डे, यानी कि नौसेना दिवस। नेवी डे, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस। और एक ऑप्शन में है 12 जनवरी। 12 जनवरी को हम मनाते हैं भारतीय युवा दिवस, ठीक है जी। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनाया था? तो भारत के राष्ट्रपति भवन का डिजाइन बनाया था एडविन लुटियन ने, ठीक है। और एक ऑप्शन में है शोलुगम, इसने डिजाइन किया था अपना भाखड़ा डैम, ठीक है। और ये ली कार्ब्यूज, इसने चंडीगढ़ सिटी जो इसने डिजाइन की थी, ऑप्शन सी वाले। नेक्स्ट, मणिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? तो मणिका बत्रा का संबंध है टेबल टेनिस से। नेक्स्ट, आदि ग्रंथ पुस्तक का संबंध किस धर्म से है? तो आदि ग्रंथ पुस्तक का संबंध है सिख धर्म से, ठीक है जी।
और सिख धर्म का संस्थापक किसे बुलाया जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक बुलाते हैं गुरु नानक देव जी को। और सिखों में कुल 10 गुरु हुए हैं। पहले थे गुरु नानक देव जी और आखिरी वाले जो 10वें गुरु थे वो थे गुरु गोविंद जी। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। कहाँ पे हुई थी? ढाका, जो एट प्रेजेंट आपको मिलेगा बांग्लादेश में। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वहाँ पे। ठीक है जी। और किसने की थी? तो वहाँ पे जो ढाका के नवाब थे, नवाब सलीमुल्लाह, उसने की थी। ठीक है, 1906 में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया 1761 में। और किस किस के बीच? तो ये लड़ा गया था, एक साइड थे अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, और दूसरी साइड थी मराठों की सेना। और मराठों की सेना को लीड कर रहे थे सदाशिव राव। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है सियाचिन, जो इंडिया में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? तो आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था 1942 में। और किसने किया? ये किया था कैप्टन मोहन सिंह ने। किसी किसी बुक में आपने पढ़ा भी होगा शायद, सुभाष चंद्र बोस लिखा हुआ मिलता है। तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन नहीं किया, गठन किया था कैप्टन मोहन सिंह ने 1942 में। पर थोड़े टाइम बाद उन्होंने ये छोड़ दिया था। तो इसको दोबारा रीऑर्गेनाइज किया, इसको दोबारा 1943 में अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है ना। पर स्टार्ट किसने की थी? स्टार्ट की थी कैप्टन मोहन सिंह ने 1942 में। ठीक है जी। नेक्स्ट, म्यांमार का पुराना नाम क्या था? म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है, तो इसका पुराना नाम था बर्मा। ठीक है। और ये इंडिया से ही निकला है। इंडिया से 1935 में अंग्रेजों ने बर्मा को इंडिया से अलग करके एक सेपरेट कंट्री बना दी थी। ठीक है। तो ये 30वां क्वेश्चन था, आखिरी, बर्मा इसका आंसर है। और वीडियो बस इतनी है। और बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर जरूर कर दिया कीजिए। ठीक है जी, थैंक यू।